नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा से 7, जदयू से 5 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री बनाये गये। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, मंगल पांडेय, अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश सहनी और संतोष कुमार सुमन मंत्रिमंडल में शामिल। कैबिनेट में 8 नये चेहरों को जगह मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97% हुई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आज शाम आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने श्री कुमार और उनके मंत्रिमंडल के 14 अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में 2 महिला सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। वहीं नवगठित मंत्रिमंडल में 8 नये चेहरों को शामिल किया गया है। भाजपा के कोटे से 7, जनता दल यूनाइटेड से 5 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से एक सदस्य को शपथ दिलाई गई। भाजपा विधानमंडल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उन्हें मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि तारकिशोर प्रसाद भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा सीट से निर्वाचित रामसूरत कुमार और दरभंगा जिले के जाले निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनकर आए जीवेश मिश्रा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा से नये चेहरे के रूप में रामप्रीत पासवान भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वे मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वहीं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, पूर्व ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी जदयू कोटे से मंत्री बने हैं। शीला कुमारी और मेवालाल चौधरी जैसे नये चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। शीला कुमारी मधुबनी जिले के फुलपरास निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आई हैं और वे पूर्व मंत्री रहे धनिक लाल मंडल के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वहीं मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हालांकि वे विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के भी सदस्य नहीं हैं। पहली बार मंत्री बने श्री सहनी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाये गये हैं। श्री सुमन अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। जीवेश मिश्रा और रामप्रीत पासवान ने पारंपरिक मिथिला परिधान पाग पहनकर मैथिली भाषा में शपथ लिया। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे राज्य की जनता की निष्ठा के साथ सेवा करते रहेंगे। बिहार की जनता ने काम करने का फिर अवसर दिया है, उनके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग सेवा कर। इधर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। दोनों दलों के किसी भी नेता ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कांग्रेस के भी नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी।
एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नई सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों को भी बधाई देते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन बिहार के विकास के लिए मिलजुल कर काम करेगा और बिहार के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। श्री यादव सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे पटना जिले की पटना साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं। हालांकि अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। बैठक कल सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक में 17वीं बिहार विधानसभा के सत्र को बुलाने को लेकर निर्णय किया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद के मंत्री बनने पर उनके घर में जश्न का माहौल है। वे कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। मूल रूप से सहरसा जिले के सलखुआ बाजार निवासी श्री प्रसाद 1996 में अपने परिवार के साथ कटिहार चले गए थे। नवनियुक्त मंत्री के पिता गंगा प्रसाद ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने से पूरे कटिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। खाली अभी को नहीं हो रही है, कटिहार के गांव समाज टोला सबको हो रहा है। ये कि जिस तरह से बचपन से उसने गांव समाज का सेवा किया है निस्वार्थ भाव से, और आगे भी करे, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, यही तमन्ना हमारी है। उनकी मां ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद और लगन से जनता की सेवा करेंगे। बहुत खुश की बात है। यही कहते हैं कि जनता को, ये जनता इतना मेहनत किया है, जनता को। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव अगले वर्ष मार्च से लेकर मई के बीच कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। पिछले चुनाव का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त हो रहा है। 2,58,000 से अधिक पदों के लिए मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस बनाए रखने के संकल्प के साथ आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। हर साल 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया था। परिषद का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है। प्रेस के लोग ही स्वयं एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करे। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती, सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन वो आपकी जिम्मेवारी है। जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें, और यही हमारी चुनौती है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने टेलीविजन दर्शकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए टेलीविजन रैंकिंग प्रणाली टीआरपी के बारे में एक समिति का गठन किया है, जो बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पत्रकार बिरादरी हमारे महान राष्ट्र की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है और पत्रकारों की आवाज को दबाने वालों का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना की। राज्य के विभिन्न जिलों में भी प्रेस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठियों को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने संबोधित किया। पश्चिम चंपारण जिले में कोविड-19 महामारी के दौर में मीडिया की भूमिका पर एक परिचर्चा आयोजित की गयी। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97% से भी अधिक हो गई है। अब तक राज्य में 2,20,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 517 नये मामले सामने आये हैं। सबसे अधिक 181 नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं सहरसा में 33, गया और मुजफ्फरपुर में 26, अररिया नवादा में 19, जहानाबाद और कटिहार में 18 नये मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5,782 हो गई है। अब तक इस महामारी से 1,189 लोगों की मृत्यु हुई है।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और यह 93.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश भर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों में से सिर्फ 5.26% लोग महामारी से पीड़ित हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 4,65,000 है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 435 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से हुई मौतों की संख्या 1,30,070 हो गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र धामीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि वो जो है पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हो। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी है सब एक दूसरे का बचाव करें। संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में गुपकार अलायंस के नेता की टिप्पणियों के बाद भाजपा ने आज कांग्रेस की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार अलायंस से जुड़ी पार्टी कह रही है कि वह चीन के साथ तालमेल करके अनुच्छेद 370 को वापस ले आएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहा कि क्या वे गुपकार अलायंस के नेताओं की इन टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है चुप कर देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हारा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुपकर कहा है और यहाँ आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुपकर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं। राजधानी पटना समेत राज्य भर में चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इधर भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भैया दूज के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के दीर्घायु होने की कामना की। महिलाओं ने अपने भाइयों के सुख और समृद्धि के लिए गोधन कूटने की परंपरा भी निभाई। इधर बक्सर जिले के सदर प्रखंड में पहलवानों के बीच दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रखंड के लालगंज में गोवर्धन पूजा के अवसर पर पिछले 200 साल से यह आयोजन हो रहा है। कोविड के चलते बाहर के पहलवानों को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। प्रदेश में मौसम के मिजाज में अचानक से बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई स्थानों पर सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा से 7, जदयू से 5 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी से एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए गए। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, मंगल पांडेय, अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश सहनी और संतोष कुमार सुमन मंत्रिमंडल में शामिल। कैबिनेट में 8 नए चेहरों को जगह मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97% हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।